देखिए आज की बड़ी खबर। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में 17 अक्टूबर रविवार देर रात 10 बजे रालोपा के कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी उदयलाल डांगी व हनुमान बेनीवाल हजारों समर्थकों के साथ कानोड़ नीमच रोड स्थित कार्यालय का उद्घाटन रिबन काट किया। बेनीवाल ने अपने संबोधन के दौरान भाजपा व कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए एवं जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दोनों पार्टियां एक परिवार विशेष को राजस्थान के विधानसभा तक पहुंचाने पर लगी है, परंतु इस विधानसभा से एक नई पार्टी से उदयलाल डांगी चुनावी रण में उतरेंगे। भारत माता की बोल राम साहब की मेरे का अंदर निवेदन है, क्या बैठ जाओ। अगर आप सबकी इच्छा हो वीडियो वायरल करके उनको समर्थन दीजिए। शांतिपूर्ण तरीका और दूसरा आपने कानून की ओर से बोलने का कहा था, हमने आपकी जानकारी में डाली। कानून में एक फैसला लिया है, वो
न तो कोई छोटे कार्यकर्ता है, न कोई बड़े, न अध्यक्ष सभी अध्यक्ष सभी। 10 मिनट बैठ जाओ आज कनौर कार्यालय के उद्घाटन समारोह में विराजमान हमारे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब सांसद और यहाँ के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, दोस्तों, समस्त कार्यकर्तागण और इस वल्लभ नगर विधानसभा के शुभचिंतक, आप पिछले 8-10 दिन से जो घटना हो रही है वो घटना आप देख रहे हो। पिछले चुनाव में जब मुझे पार्टी ने मौका दिया, जिस तरीके से मुझे कमान सौंपी, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में आप अच्छी तरह से जान रहे हो। जिस कंडीशन में दिया, उसके बाद कानून नगर पालिका के चुनाव थे, कानून नगर पालिका के चुनाव थे। कानून नगर पालिका में भी आपने बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन किया और आपने 7 पार्षद जीता के। शुरुआत यहीं से हो जाती है। जब पार्षद अपने जीते थे उस टाइम पे भी इन लोगों ने गठबंधन का काम चालू कर दिया था, मगर आप कानौर के जो नौजवान थे, सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया अपन को गठबंधन में नहीं रहना, चाहे जितने भी अपने पार्षद जीते अपन अपने लेवल पे बैठे। उसी की बदौलत से एक वल्लभ नगर विधानसभा में एक अलग ही बात कही कि इस बार भाई कोई न कोई कठोर निर्णय लेने वाले आप कार्यकर्ता हो। इस चुनाव के बाद पंचायती राज चुनाव आए। पंचायती राज चुनाव में आप सब ने मिलकर वल्लभ नगर विधानसभा में 3 पंचायत समिति, जिसमें से 2 पंचायत समिति आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए जीता के लिए। 7 जिला परिषद सदस्य, 7 जिला परिषद सदस्य में से 5 जिला परिषद सदस्य आप सबने जीता के दिए। भारतीय जनता पार्टी की अपने यहाँ एक 0 से लेकर ऊपर तक पहचान बना दी है। पीछे से जो आवाज आ रही है, हमारे पास माइक नहीं है और मेरा निवेदन है हम शांति से सुने और हमारे अनुशासन का परिचय दें। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती की तरफ बढ़ गई। तो आप बताओ भाइयों, इस वक्त जो घटनाक्रम हुआ टिकट का, इसमें टिकट काटने की वजह क्या भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना ये गुना था? 2 प्रधान बैठे कहीं। मैं सबसे पहले तो प्रधान भाई देवीलाल जी नंगासी, कृष्णा जी मीणा, उसके साथ उनकी टीम, CR जिला परिषद सदस्य, उनको धन्यवाद देता हूँ। इस कठिन स्थिति में भी उनके ऊपर इतना दबाव आने के बाद भी आज कंधे से कंधे मिलाकर जो मेरा साथ दे रहे हैं, उसके लिए अच्छा। और यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे हैं, उदयलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ जो कार्यकर्ता विराजमान है, पिछले 3 घंटे से आप बारिश में इंतजार कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा की। आप क्यों इंतजार कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ इस वल्लभ नगर विधानसभा को बचाना चाहिए। भाइयों, टिकट काट दिया, कोई बात नहीं, काट दिया, टिकट कट गया, मैं मेरे घर चला गया, मगर बहुत षड्यंत्र पूर्वक से काम किया। पहले तो कह दिया इन्होंने, कहा भाई साहब फार्म भरो, तैयारी कर लो। मैंने सब जगह आप सब कार्यकर्ताओं को फोन भी आगे थे कि भाई 7 तारीख को आप फॉर्म भरेंगे। फिर रात को 12 बजे फोन, नहीं उसी दिन मुझे बुलाया, भाई साहब आप कल फॉर्म भरें, कल मत भरो। मैंने कहा भाई साहब मुहूर्त आया है और इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, अगर मुझे जो उम्मीदवार मानते हो तो थोड़ा सा मौका दे दो, एक मुहूर्त से फॉर्म भरेंगे, मजा आएगा, दिन एक ही बचा है।
तो उन्होंने कहा नहीं, प्रदेश से बात करनी पड़ेगी। माननीय सिद्धि साहब और हेमराजी मीणा जी मानने मत लगाओ सर, भाई बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रदेश में बात करूं। प्रदेश में बात करने के लिए कहा और आगे कहा आप फॉर्म भरो। मैंने कहा ठीक है, सूचना भी कर दी। मैंने कहा ठीक है, कल भरते 8 बजे आप पधारना सब। तो उन्होंने मुझे कहा फार्म 2 भरो। मैंने कहा 2 भरना मतलब मैं समझ नहीं पाया। तो मैंने वापिस पूछा 2 भरो, तो बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो 2 किसके भरने? तो उन्होंने कहा यार एक हिम्मत सिंह जी का भी भरना। ठीक है, अच्छी बात है, मुझे बोला तो उनको भी भाई मुहूर्त है, उस टाइम बनना चाहे तो भर दें। पर मैंने एक बात जरूर कही उन्हें कि आप जिस तरह से जिनका नाम ले रहे हैं, 283 बूथ है, उन बूथ में से किसी भी एक बूथ अध्यक्ष को फोन लगा दो, किसी भी जो 15 नंबर 20 नंबर 27 नंबर पे जो नाम आ रहा हो, वो अगर कह देता है उनका नाम लाउड कर दो आप, तो उनका नाम ओके कर देना। या उनको पूछ लो कि एक बूथ अध्यक्ष को वो जानता हो जो इंसान चुनाव लड़ना चाहिए, तो भी मैं तैयार। कह रहे यार वो बाद में देखेंगे, आप तो भर दो। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, कल 10,000 के करीब लोग फॉर्म भरने आ रहे हैं और उनको भी आज सूचना करो कि वो भी जनता लाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती दिखे कि इतने कार्यकर्ताओं के साथ फॉर्म भरा। और उसी में आप तय कर लेना कि जो ज्यादा संख्या लाएगा उसका फॉर्म आप ओके करवा देना, अगर आपको डाउट लग रहा मेरे काम का। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ठीक है, अब रात को 12 बजे फोन आता है कि भाई साहब यार फॉर्म कल नहीं भरना और परसों भरना है। मैंने कहा भाई मुहूर्त है और सब लोगों को कह दिया, आपके कहने आपने कहा भरना तो भरना, सबको कह दिया है कि नहीं भाई साहब आपको फोन कल की जब प्रदेश से फोन आया है कि संगठन के हिसाब से आपको चलना है और आप कल फॉर्म भरोगे तो संगठन कोई भी निर्णय ले जिससे आपको नुकसान हो। मैं वही सर आपको कार्यकर्ता वो सब सो गए थे, काफी कार्यकर्ताओं से बात हुई, भाई इस तरीके से फोन आया, उनको क्या करना। उन्होंने कहा भाई साहब एक दिन इंतजार कर लेते हैं, कल भरेंगे। जैसे सोशल मीडिया पे लिख के डाला भाई कल की जगह हम फॉर्म परसों भरेंगे 12 बजे और 1:15 बजे घोषणा हो जाती। क्या गुना था? भाई गुने की कोई वजह तो बताए। क्या 2 प्रधान बिठाए, एक टूटी कोड़ी का भी प्रधानों पे और मुझ पे कोई दाग होता पता? क्या चोरी कर ली, किसी से पैसे ले लिए? ऐसा क्यों षड्यंत्र था? भाई मैं भी तो एक पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और जिस दिन से चुनाव हारा हूँ, आपके बीच में भी आया, आप सभी कार्यकर्ता आप यही कहते थे, काफी पहचान भी कम थी उस टाइम, पर आप यही कहते थे वैसा हम समझ रहे आपके कम वोट आएंगे। अगर 47,000 के वोट करीब लाए, अगर ऐसा होता हमें पहले पता होता तो वो सीट अपन उस टाइम भी हम वोट देके जिताते। उस टाइम पे भी इन्होंने षड्यंत्र रचा। उस टाइम पे भी मैं कह रहा हूँ आपको 60,000 के वोट की मैंने कैलकुलेशन बना रखी थी, मगर इन्होंने लास्ट में एक हवा बनाई कि वो इंसान जीत रहा है, मुझे नहीं जीत रहा है कि वोट इधर कर। तो भी अपन ने सही नहीं किया, किसी को मुंह पे आगे नहीं कहा। मैंने कहा जो होना हो गया, वापिस चुनाव लड़ना है, होगा भाई, उनका निर्णय भी होगा। मगर ये कब तक शिकार होते रहेंगे? कौन कार्यकर्ता तैयार हो गए हैं? आप क्यों अपन जहाज में उठा रहे हैं? अगर ऐसे जहाज में उठाते रहेंगे, कार्यकर्ता ऐसी सेवा करते रहेंगे और इस तरह से कोई लेना न देना, जिस इंसान को टिकट दिया उसको बूथ के बारे में पता नहीं बूथ क्या होता है। कभी ऐसी दरी पे आप इनमें से कितने जने पे ये टिकट से पहले जानते थे? हाथ खड़ा करो। देखिए कोई होना नहीं जानता हो तो बताओ। तो ये कंडीशन अपने यहाँ की है। तो मैं कहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो ठीक है टिकट नहीं मिला कर चला गया, जाके बैठ गया। मैंने कहा जो होना होगा। फिर कार्यकर्ता कराए, आप सब आप में से कितने ही जने कराए, 4-5 दिन एक माहौल ऐसा हो गया पूरी विधानसभा में जैसा सन्नाटा छा गया। तो मैंने कहा भाई चुनाव अब नहीं लड़ते, चुनाव तो पिछली बार लड़ दिए, या तो फिर पार्टी को भी नहीं ऐसा जरूर कहते रहे न देते। मगर कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे, तो आप जब चुनाव मैदान में आए थे काफी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कोई कांग्रेस से था, कोई जनता सेना से, मगर मेरे साथ पार्टी ज्वाइन कर पार्टी का काम किया और हमने 47,000 वोट आपको दिए। अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम कहाँ जाएंगे? जो कांग्रेस आया वापस कांग्रेस में जाएंगे, जनता सेना में जाएगी, तो हमारी कदर क्या रहेगी? हमारी भी तो हत्या होगी। 47,000 वोट हमने आपको दिए,
मैंने कहा भाई देखो इस पे विचार करो और करो, हमें चुनाव जीतना है। तो कार्यकर्ता ने एक फॉर्म भरा, हमने निर्दलीय फार्म भर दिया, एक पार्टी का फार्म भर दिया, ये सोच के कि जो आप जिस तादाद में 4-5 हज़ार कार्यकर्ता जो कराए और जहाँ से अल्लाह उराटा हुआ राजस्थान में बैठे हुए नेता, दिल्ली में बैठे हुए नेताओं तक आपने संदेश भेजा, तो कहा यार एक फॉर्म भर देते हैं ताकि 8 तारीख तक भी इनका विचार होगा तो अपना फॉर्म लगा कर देते हैं। 8 तारीख तक इधर आप केजरीवाल साहब का फोन भी आया, रावत समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि रावत समाज के कार्यकर्ता आपके टच में थे और आप भी किसी को मैदान में उतारना चाह रहे, तो रावत समाज के कार्यकर्ता आपसे मिले तो भाई हमारे वहाँ एक टिकट कट गया है और आज की ये कंडीशन है, आप हमें मत लड़ाइए, इस बार आप हम पूरी रावत समाज उनके साथ है और इनको टिकट दे दीजिए। तो मैं आपकी बात आप जैसे आपने कहा और हमने भी सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपकी बात रखी और आपसे वादा किया कि सर ये जो चुनाव लड़ेंगे इसमें 25 दिन जो बाकी है 25 के 25 दिन आपको देने होंगे। चुनाव लड़ नहीं रहे, हमें चुनाव जीतना है और इस वल्लभनगर विधानसभा में एक जो प्रयोगशाला बनी हुई है, जो कार्यकर्ता तैयार होते हैं उनको खत्म करने की जो प्रयोगशाला बनी हुई है, इसको अपन रोकने के लिए इस सीट को जीतना जरूरी होगा। तो आपने भी पूरा विश्वास दिलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। जो वल्लभनगर में इस वक्त आखिर में किसी न किसी एक अवतार पुरुष की जरूरत थी, आप भगवान राजस्थान का एक लाल इस वल्लभनगर विधानसभा इस वल्लभनगर विधानसभा में पिछले कई सालों से एक दहशत बनी हुई है। अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता, काफी कार्यकर्ताओं के साथ क्या क्या कांड होते आप देख सकते। मैं इस कोने में जाता, इस कोने में जाता, मगर ये अपन लोगों को टारगेट बनाते हैं। मैं एक और बात बताऊं, जब चुनाव से 2 दिन पहले मैंने कटारिया साहब को फोन किया, मैंने कटारिया साहब से बात करी, मैंने कहा साहब कल मेरा मुहूर्त है, मैं फार्म भरना चाह रहा हूँ, क्या करें? कि वजीराज जी फार्म मुहूर्त है तो आप फार्म भर दो, बस सिंबल जिसको मिलेगा उसका रह जाएगा, बाकी कट जाएगा, आप थोड़ा सीपी साहब से भी बात करो। मैंने कहा क्या हो गया कि ये 5 कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे थे, इन्होंने एकता दिखा के कोटी पता नहीं क्या करके तालमेल और केंद्र को मोदी जी सीपी साहब के माध्यम से केंद्र में इन्होंने एक मेल कर दिया है, तो आप उनको भी कहो, समझाओ। तो मैं सीपी साहब के पास भी गया, हेमराज जी के पास ही गए हम, मैं क्या मेरे अपने यहाँ के सारे मंडल अध्यक्ष बख्ती जी भाई साहब थे, कानून के मुरली जी, सारे मंडल अध्यक्ष ने कहा तो भाई साहब जो जिससे बात करनी करो, पर इस सीट को यही रखनी। तो हेमराज जी भाई साहब ने कहा भाई मैं तो वहाँ बात करूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई तो गुलाब जी भाई साहब से एक बार बात तो कर लो। तो मैं हेमराज जी ने सीधा वहाँ सब बैठे थे मंडल अध्यक्ष, अभी होंगे आप अदा करना कि मैं उनसे बात नहीं करूँगा, उनको बात करनी हो तो मुझसे कर ले। बताओ, ये घटना है रुद्राज होटल की। फिर मैंने वापस में करवाया मैसेज गुलाब जी भाई साहब को, भाई साहब मैंने खूब ट्राई की, वो नहीं करना चाह रहे। तो उन्होंने कहा सीपी साहब को कहो मुझसे एक बार बात करनी। सीपी साहब को कहा कि सीपी साहब के वो मुझसे बात करें, भाई आप दोनों की पता नहीं क्या खिंचातानी में मुझे क्यों सजा दी। फिर भी कटारिया साहब कहते दिन से धन्यवाद है, उन्होंने जितनी मेहनत करनी थी करी, जी भी मेहनत करनी थी करी। अब जब बेनीवाल साहब ने जो अपने लिए सिंबल से अपन चुनाव लड़ रहे हैं बोतल के निशान पे, तहे दिल से इनका स्वागत है। और इस कठिन घड़ी में सभी कार्यकर्ता आज मेरे साथ मेरा हौसला बुलंद कर रहे हैं और इस परिवर्तन की, वल्लभनगर को परिवर्तन की ओर ले जाने के लिए जो साथ दे रहे हैं, मैं आप सबका हमेशा हमेशा के लिए रहने रहूं। वल्लभनगर का एक ही लाल, वल्लभनगर का एक ही लाल, लाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तो आपके बीच में हूँ, अपनी पीड़ा तो आपस में और सुनते रहेंगे न, जो होना होगा। आज जो साहब बना रहे हैं आप थोड़ा, मैं आदरणीय किसानों के सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा और माफी भी चाहेंगे हम कि 3 घंटा देरी हो गई।
कल भी मुझे आना था, परसों भी आना था, लेकिन राजस्थान के अंदर 2 घटनाएं हो गई। एक वाल्मीकि समाज के नौजवान की सरेआम मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा और जोधपुर के अंदर उसका फर्जी इनकाउंटर किया गया, और दूसरा नागौर में मेरे के क्षेत्र में एक किसान के बेटे की निर्मम हत्या ड्रिल मशीन से ड्रिल करके एक नया अपराध राजस्थान में घटित हुआ। ये जो अपराध राजस्थान में घटित हो रहा है, अपराध में राजस्थान 1 नंबर पे चला गया। ये वसुंधरा और गहलोत का गठबंधन ही था राजस्थान के अंदर, जिसकी वजह से बेकारी, बेरोजगारी और अपराध राजस्थान के अंदर बढ़े। भाइयों, बल्लभनगर से एक नई उम्मीद पूरा देश देख रहा है। इस प्रदेश का किसान और जवान बल्लभनगर की सीट पे टकटकी लगा के बैठा है। वो चाहता है कि परिवर्तन हो, और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा टिकट 3-4 राजमहलों की तरफ भी देती है सारी, और 70 साल हो गए, विधायक भी बने, मंत्री भी यहाँ से लोग इन परिवार से बने, लेकिन मैं बल्लभनगर में लंबे समय से घूम रहा हूँ। बिजली की झूठी कितनी विषय है किसानों के प्रति, चाहे जिसके विषय भर रहे, न सड़क है, न स्कूल है, न पानी है, न बिजली है। मेरी तो इच्छा थी कि उदयलाल जी को अगर टिकट मिल जाती तो मुझे लड़ना नहीं पड़ता यहाँ से, आगे भी नहीं लड़ा पाता। भाई किसान के बेटे थे, हम तो इनको ही मान लेते जामिन, क्योंकि जो किसानों की पैरवी देश और प्रदेश के अंदर करेगा, हम उनका साथ देंगे। इनके साथ अन्याय हुआ, मैंने इनसे आग्रह किया, उदयलाल जी आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे, इसके बजाय तो आरएलपी से लड़ दो। तो मैं 15 साल से राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने गहलोत के बेटे को जोधपुर में उसके घर के अंदर हरा के बीजेपी को 25 सीट दिलाई। भरोसा करो, मैं गारंटर के तौर पे बल्लभनगर की जनता को ये आपकी गारंटी देके जाऊंगा कि उदयलाल जी अगर जीते, प्रदेश में कोई काम नहीं रुकेगा। और दिल्ली की सरकार के अंदर हो सकता है कि काश्तकारों के लिए मैं सरकार से अलग हो गए एनडीए से, लेकिन आज भी अगर प्रधानमंत्री को कोई काम बताऊंगा, मुझे लगता है कि मेरा काम मना करेंगे। आप आप इनको जिता के भेज दें। इस राजस्थान की राजनीति का नया उदय आरएलपी के उदयलाल के रूप में कि मोदी जी खुद चिंता करेंगे, अरे उदयलाल डांगी है कौन। वैसे कटारिया जी अलग सिद्धांत के व्यक्ति, मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं भी बीजेपी का विधायक था पहले, और ये राजस्थान के अंदर पहला किसान का बेटा हूँ। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यह पार्टियां बहुत बनी, लोक दल, जनता दल, बीएसपी, कई पार्टियां आई गई, लेकिन उनके रिमोट कंट्रोल उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा काट के अंदर है। पहली बार यहाँ किसान के बेटे ने हिम्मत करी, हुंकार भरी कि मैं राजस्थान के किसानों को कर्ज मुक्त कराऊंगा, मेरे छोटे भाइयों को रोजगार दिलाऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, वेब मुक्त अपराध। नई पार्टी का गठन किया और ये मेरे खाते में गई आरएलपी पार्टी। और भाइयों, ये बोतल का चुनाव चिन्ह मैंने लिया, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है। 18 में 57 सीटें लड़ाई, जहाँ किसान के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया कहीं भी। मैंने मेरी पार्टी को भी जनरल पार्टी बनाई, मैंने भी बनाई एक, लेकिन मेरे 3 विधायक जीते और 10 लाख के करीब वोट भी मिले, और 1 दर्जन जगहों में 50,000 से ज्यादा वोट लिए। आपके कपास आरसीन के अंदर एक जगह 30,000 और एक जगह 50,000 के लगभग वोट पार्टी के लिए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए, जब जरूरत पड़ी, तब प्रदेश और देश के नौजवानों ने कहा कि इस बार आप बीजेपी का साथ दे दो और कांग्रेस मुक्त राजस्थान करो। भाइयों, मैं नागौर की सीट में खुद लड़ा और 25 की 25 सीटें आपके खाते में। जब मैं एनडीए की पहली मीटिंग में गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कान में पूछा, जब चुनाव की वोटिंग हो गई थी, तब आपने फोटो भी देखा होगा, जिस लोग पूछ रहे थे क्या रहेगा राजस्थान में, 16-17 आ जाएगी, महंगाई नहीं 25 आएगी, ये कैसे होगा, महंगाई चमत्कार होगा। तो 25 सीट आई, उनका 25 सीट आई, गजब हो गई बात। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था, मैं किसान का बेटा हूँ, जिस तरह आप लोग
उदयलाल जी का साथ देना न्याय के खिलाफ। हमने प्रधानमंत्री को समझाई सारी बात। कुछ लोग इसके मंत्री थे, वो नहीं चाहते थे कि अभी किसानों को भी वापस ले जाए, लोगों की बात नहीं रहती। कई तरह के लोग होते हैं राजनीति के अंदर, जिस तरह का टिकट कटा वहां भी कोई कानाफूसी हो गई। तो मैं शाहजहांपुर बॉर्डर पे 2 महीने तक ठंड में सड़क पे बैठा था। देश का एकमात्र एमपी था जो खाली बयानबाजी नहीं कर रहा था, सड़क पर भी किसानों का साथ दे रहा था। मैं हरियाणा, यूपी और पंजाब में दूसरी जगह राजनीति करने नहीं गया, शाहजहांपुर बॉर्डर पर गया था और ट्रैक्टर लेके भी 26 जनवरी को दिल्ली तक गया। लेकिन कोई हिंसा नहीं भड़काई, मैंने कुछ में नहीं था। वो हिंसा क्यों भड़की, कहाँ भड़की, वो सब आप लोग जानते हैं, राजनीतिक बातें थी सारी। लेकिन भाइयों, 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक जीता के ले गया। बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक जीता के नहीं ले गई। एक बावरी समाज की जो मेड़ता थे और मेघवाल समाज के गोपालगढ़ से लेके गया। आप देख रहे हैं यहाँ प्रताप सिंह खातिराबाद को प्रभारी बना रखा। परिवहन घोटाला हुआ राजस्थान के अंदर, तब भारतीय गुलाब जी चाहते थे कि परिवहन घोटाले को बीजेपी विधानसभा में उठाए, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता जो आगे बैठे थे उनका गुलाब भाई साहब आप शांत रहो, हमारी बात होगी, हम इसको नहीं उठाए क्योंकि घोटाला करने वाला हमारे साथ शाम को साथ पार्टी करता है, तो कैसे उठाएंगे भाई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने परिवहन घोटाले को उठाया, सड़क पे तीनों विधायक मेरे वहां बैठे रहे और लोकसभा के अंदर भी उठाए। हो सकता है मैं सीबीआई जांच नहीं करा पाया, सारा सिस्टम मेरे हाथ में नहीं है, अकेला व्यक्ति हूँ, लड़ रहा हूँ। जिस तरह प्रताप ने कि देश के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी, तो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति पुंजा भील थे जो भामाशाह थे, वो जैन समाज के थे। 36 कौम के लोग थे उनकी सेना के अंदर, डांगी भी थे उनकी सेना के अंदर, रावत भी थे उनकी सेना के अंदर, ओबीसी के लोग भी थे और ब्राह्मण समाज का भी बड़ा सहयोग रहा यहाँ पे। 36 जातियों ने मिलकर इस मेवाड़ के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी। उसी तरह की लड़ाई इस मेवाड़ के मान और सम्मान की आपको लड़नी है। मैंने जब वोटों का, माता जी एक मिनट बैठो, माता जी अच्छा मैं जो माता जी उठ गए। भाइयों, जब मैंने वोटों का गणित देखा तो यहाँ 1.5 लाख तो अकेली ओबीसी 1.5 लाख से ज्यादा अकेले, और जब सारे मिलाते हैं ओबीसी और मिलती जुलती तो 2.25 लाख के करीब जाती है। और हमेशा जो विधायक बने उनका मैंने उठा के देखा, 52 से लेके 15, 17, 18 हजार वोट वाले विधायक बनते जा रहे हैं। तो क्या सो रहे हो क्या आप लोग? कब जगोगे बताओ मुझे। राजस्थान जग गया, उठो, अन्याय जहां भी होगा। मैं भी बीजेपी के अंदर था, अन्याय हुआ, मैंने वसुंधरा को विधायक दल की बैठक के अंदर कहा, मैंने कहा तू भ्रष्टाचार की देवी है, मुझे निकाल दिया। बात क्या और जिन कटारिया जी की आप चिंता कर रहे हो, हम तो चाहते थे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, नहीं बने हमारे से, हम क्या करें, बाहर आ गए हम। लेकिन अब की बार भी उनको जिस तरह अलग थलग करके उस व्यक्ति के साथ, वो सिद्धांतवादी आदमी है, ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ पाए। आजकल बीजेपी के ठेकेदार बन गए ना 5-7 लोग, जो दिल्ली में जाके कहते हैं हम 250 सीट ले आएंगे, मगर हम 150 ले आएंगे। अब 150 200 छोड़ो, आप तो इनको जिता दो। और सारी बीजेपी की टीम ज्यादातर कन्नौज के अंदर बैठी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका काम गहलोत सरकार नहीं रोकेगा और दिल्ली से भी आपको धन्यवाद ही मिलेगा कि अच्छा काम किया। क्या होता है कि ऊपर बैठे व्यक्ति को पता नहीं होता कि नीचे क्या हो जाएगा। कई बार अपन गाड़ी के अंदर चलते हैं, जो गाड़ी में पिछली सीट में बैठता है, ड्राइवर की गलती से वो अगर पहिए चेक नहीं, हवा का मैं ज्यादा, वो मालिक थोड़ी चेक करेगा, ड्राइवर करेगा। तो ऐसी बातें भी हो जाती है, इसलिए आप इसमें ज्यादा चिंतित मत हो जाओ, ये तो नए पुराने होते रहते हैं। इस बार करंट दिखा दो, विधायकी छीन लो, किसान के बेटे के हाथ में दे दो, फिर आप लोग आराम से 23 से लेकर 28 आगे बंटवारे करते रहना, कौन मना कर रहा। हम तो 2 साल के लिए आपसे मांग रहे हैं, अगर 2 साल अच्छा काम करें वापिस मौका दे देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उदयलाल जी की जीत के बाद जितने भी अफीम के काश्तकार हैं उनके जो पट्टे निरस्त किए वो वापिस दिलाऊंगा। अफीम नया बदलाव कराएंगे। बल्लभ नगर को दिल्ली की सौगातें दिलाऊंगा। नागौर के अंदर सबसे ज्यादा विकास का काम हो रहा है। मैं दिल्ली के एनडीए से अलग हो गया, फिर भी प्रधानमंत्री को पता है कि हनुमान जी के इलाके में काम करना है। वो ताकतवर है, वो जनता के नेता है, वो जन नेता है, 36 कौम को साथ लेके चल रहे हैं। भाइयों, प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो मैं रोज आंख दिखा के काम करता हूँ, अभी गया ना 3 दिन गया,
कईयों की फिल्म चलता आ गया वहाँ पे। आप तो इनको विधानसभा में भेजो, बल्लभनगर में काम की चिंता छोड़ो। RLP के अगर आप साथ रहे, आपके अगर सुई और पिन भी चुभी ना तो दर्द मैं महसूस करूंगा और आपको तकलीफ कोई नहीं दे सकता, इतना विश्वास मैं दिला के जा रहा हूँ। हमारी मदद करो। मेरी तो इच्छा है कि कानौर के आसपास एक हेलीकॉप्टर मीटिंग भी करने। संख्या देंगे आपको। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, बल्लभनगर का एक ही लाल, बल्लभनगर का एक ही लाल, उदयलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक दबाओ, तीन भगाओ, एक दबाओ, तीन भगाओ, उदयलाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखिए जब अपना चीनी एक नंबर पे आ गया, हमने मशीन के अंदर ही कांग्रेस को पीछे धकेल दिया। एक नंबर पे आ गए तो एक नंबर पे रखना आपको पूरी मजबूती आपको दिखाने में विश्वास दिलाता कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, जिसमें KCC कार्ड 30 से 40 बीघा तक किसान जो ले रखे लोग, राहुल गांधी भी घोषणा करके गए कर्जा माफ करेंगे, वसुंधरा ने घोषणा करी कर्जा माफ नहीं होगा। हाँ बहुत देर ठीक है आपको धन्यवाद। आप सब मदद रखना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कानौर पधारे। कर्ज माफी, फ्री बिजली किसानों को और आधी दर पे घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली मिले, क्योंकि राजस्थान बिजली उत्पादन में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद एक नंबर की ओर आ रहा है हमारा प्रदेश। ये तो बिजली कंपनियों का घाटा नहीं है, ये तो सारे जो बिजली मंत्री बनते हैं कहीं कहीं चोरी चकारी करके कहीं महंगी खरीदते हैं, कहीं सस्ती खरीदते हैं, उस डीलिंग के अंदर 1 लाख करोड़ का घाटा है। भाइयों, अगर कप्तान आपका राजस्थान में मजबूत बैठ जाए तो राजस्थान सबसे विकसित राज्य राजस्थान इस देश का होगा। आज हमारी बहन बेटे सड़क पे सुरक्षित नहीं है, अपराध में एक नंबर पर आगे, बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं आप देखो। कोई व्यक्ति अपने बच्चे स्कूल से टाइम पे नहीं आते, चिंता करने क्या 10 मिनट लेट कैसे हो गए। इस खौफ के छाये के अंदर सारा राजस्थान गिरा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप उदयलाल जी को जिताएं दिसंबर के अंदर या नवंबर लास्ट में। हम जोधपुर के अंदर 5 से 10 लाख लोगों का रेला करेंगे, जिसमें तमाम कर्ज माफी से लेके जो भी राजस्थान के मुद्दे होंगे, मेवाड़ के मुद्दे होंगे, जो भी उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां सीमेंट की और जो कारखाने, वहाँ जमीन हमारी ले ली जाती है और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाता, सिर्फ प्रदूषण और जमीनों पर अधिग्रहण। क्या इस चीज के लिए हम यहाँ साथ ले रहे हैं? भाइयों, स्थानीय लोगों को भी 80% रोजगार मिले कि 80% लोग विधानसभा और देश की लोकसभा के अंदर बढ़े, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले और बल्लभनगर विकास में आगे जाए, सड़क, स्कूल, पानी, बिजली की व्यवस्था हो। और मैं कह रहा हूँ उदयलाल जी जीत जाए, आप थाने के आगे से निकलना, पुलिस वाले थाना बहुत साहब क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना? गाड़ी काम करते हैं, एक दुकान बंद कर लेंगे थाने वाले। मैं कल किसी को पूछ रहा, एक आदमी कह रहा था कि साहब एक विंटर में पहले थानेदार लगा, पुरानी बात बता, बोले वो मुझे पीटा उसने और ये कहा तेरी जाति ये है, तू नेता बनना चाहता? मैं तो नेता भी ठीक करता हूँ। मैंने कहा वो थानेदार को मुझे बता देना, मैं घूमता रहा हूँ यहाँ पर, मैं उसको ठीक कर दूंगा थानेदार। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान बल्लभनगर में आ चुका है, पर हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूत प्रेत और देखो भाई, यहाँ ज्यादातर बीजेपी समर्थित लोग बैठे हैं और उदयलाल जी बीजेपी के थे, मैं भी एक जमाने में था, ये मान लो आप। अगर आप बोल दे रहे हो ये मान लो, हनुमान जी पुराना हमारी पार्टी, अभी तो मैंने नई पार्टी बनाई और पार्टी भी मान सम्मान के लिए बनाई। जिस तरह आपके अंदर गुस्सा है कि हम छोड़ो हमारा आगे की टिकट, इसीलिए मेरे में भी गुस्सा था। मेरी भी 3 में टिकट काटी थी वसुंधरा ने, फिर 8 में बीजेपी के संघ के उन लोगों ने कहा कि आप बीजेपी लड़ो, मैं लड़ा, लेकिन 2 महीने बाद ही मैं फिर हैंग हो गया वापस। मैं क्या वसुंधरा की गुंडागिरी नहीं चलने दूंगा, बाहर आ गया। 13, 18 लड़ते दिल्ली तक चला गया और राजस्थान के किसान के मान और सम्मान की हमेशा लड़ाई लड़ता हुआ मैं आपको नजर आऊंगा। विश्वास दिलाता हूं, धोखा नहीं दूंगा। एक बार हम मौका दें इस किसान के बेटे की, जो पार्टी ने हत्या करी है, आप हत्या मत करो। वोट आपके हाथ में है, टिकट उनके हाथ में होगा, वोट आपके हाथ में।
मैं गारंटर के तौर पर आया हूँ। हनुमान बेनीवाल हमेशा बल्लभ नगर और उदयपुर मेवाड़ की जनता के लिए मजबूती से लड़ता रहेगा। आपका मान आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।